नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस आखिरी वीडियो नाफ्ता के बारे में हम बात करेंगे। नाफ्ता एब्रीविएशन है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। नाफ्ता के बारे में जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पैक्ट होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच में कि वो ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपसी व्यापार में जब वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा तो उसमें टैरिफ, कोटा या सब्सिडी जैसी चीज़ों को कम किया जाएगा। देखिए, ख़त्म नहीं होता, 100% फ्री नहीं होता है, या हो भी सकता है पर जनरली नहीं होता है, नाफ्ता में नहीं है। ये 70%, 80% और 90% टैरिफ जो होते हैं वो कम किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में 1817 में लिखी थी, उसमें ये कहा गया है कि हर देश को वो वस्तुएं बनानी चाहिए जिसके बनाने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो एविडेंट मात्रा में मौजूद हो। यानी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को उन देशों को बनाना चाहिए जहाँ पर लेबर चीपली अवेलेबल हो, और बाकी जो कैपिटल वाले गुड्स हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। फिनेंशियल मार्केट और जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो बिल्कुल अलग अलग होता है। फिनेंशियल मार्केट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत करते हैं क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा साधन होते हैं, ज़्यादा जगह होती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और जनरल पब्लिक को इस चीज़ से हमेशा दिक्कत होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, क्योंकि इससे बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती है, क्योंकि कंपनीज़ के पास अपॉर्चुनिटी रहती है, ऑप्शन रहते हैं कि वो किसी भी जो जहाँ सस्ता मिले वहाँ से वो चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। नाफ्ता को समझते हैं। नाफ्ता एक अग्रीमेंट है जो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच साइन किया गया 1 जनवरी 1994 को। ये जीडीपी के टर्म्स में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। सबसे ज़्यादा जीडीपी इन्हीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होती है। और अभी लेटेस्ट में ये है कि नाफ्ता जो है वो यूएसएमसीए से रिप्लेस्ड हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको अग्रीमेंट ने अब नाफ्ता को रिप्लेस कर दिया है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन का प्रॉमिस था। ठीक है, अब बात करते हैं नाफ्ता की। देखिए, नाफ्ता की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है यूएस में वो बहुत बढ़ गई। कैसे, हम देखते हैं। देखिए, 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और ठीक इसी तरह जो मिडिल क्लास है उनकी आमदनी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब क्या होता है, जब मिडिल क्लास की आमदनी तेज़ी से बढ़ने लगती है तो वो डिमांड करने लगते हैं और ज़्यादा वेजेस की, क्योंकि देखिए हमारे पास जो लोगों की संख्या है, जो आबादी है, जो स्किल्ड लेबर है हमारे पास, उनकी संख्या तो लिमिटेड है, लेकिन एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें ज़्यादा वेजेस देने पड़ते हैं अपने श्रमिकों को, अपने लेबर्स को, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि मेक्सिको को इस नाफ्ता एग्रीमेंट में जोड़ लिया जाए, क्योंकि पहले कनाडा और यूएस में तो था ही मुक्त व्यापार, लेकिन नाफ्ता बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि मेक्सिको को जोड़ा जाए, ताकि मेक्सिको के चीप लेबर को, क्योंकि मेक्सिको एक विकासशील देश है, वहाँ पर लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो इसलिए यूएस ये चाहता था कि वहाँ के चीप लेबर को ये इस्तेमाल करे और अपना प्रॉफिट बढ़ाए कॉरपोरेशंस का। देखिए, इसकी शुरुआत करी थी रोनाल्ड रेगन, जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उसके बाद बुश ने भी बहुत इसमें आगे कदम बढ़ाए, और उसके बाद बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तब ये फोर्स में आया। अब देखिए होता क्या है। देखिए, एक अमेरिकन कंपनी है, समझ लीजिए फोर्ड को कार बनानी है, लेकिन यूएस में लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, एक अपना प्लांट सेटअप कर लेगी मैक्सिको में वो उत्पादन करेगी। अब देखिए, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा तो जब ये मैक्सिको से वापस मैन्युफैक्चर्ड कार को वापस लाएंगे तो उन्हें बहुत टैरिफ देना पड़ेगा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो मैक्सिको का चीप लेबर इस्तेमाल किया, और उसके बाद बिना किसी टैरिफ के ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अमेरिका ले आए और अमेरिका में बेचे, तो इससे कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। इसीलिए बहुत इसकी आलोचना हो रही थी नाफ्ता की, पर पॉलिटिशियंस ने ये कहा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं मैक्सिको के, वो अब आना कम हो जाएंगे और इससे देश की स्थिति अच्छी होगी। अब देखिए, हम जानते हैं
कि जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ नाफ्ता का। सबसे पहला प्रभाव तो ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट जहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ पे कॉर्न यानी कि मक्का बहुत सस्ते दामों पे वो उत्पादन हो जाता है। तो इसका सबसे जैसे ही नाफ्ता बना तो यूएस के जो किसान थे उन्होंने डंपिंग करना शुरू कर दिया। डंपिंग का मतलब होता है मार्केट रेट से कम रेट में अगर आप सामान बेचे तो इससे क्या हुआ, वहाँ के किसानों की जो लागत थी वो ज़्यादा थी, और इस वजह से ही वहाँ के किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसका प्रभाव ये हुआ कि वो यूएस में इलीगली माइग्रेंट्स बन गए, और इससे माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ी, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि कम होगी, लेकिन उल्टा बढ़ गई। अब अगला पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, जैसा अभी बताया आपको फोर्ड की, उसमें क्या हुआ कि जब जॉब्स हैं वो पूरी मैक्सिको में शिफ्ट हो गई और बेरोज़गारी यूएसए में बढ़ गई। जीडीपी बढ़ी देश की यूएसए की, पर मिडिल क्लास को बहुत नुकसान हुआ बेरोज़गारी क्योंकि बढ़ चुकी थी। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा कम हुआ क्योंकि अब बड़ा मार्केट था यूनाइटेड स्टेट्स के पास, और वो ज़्यादा वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, हाई स्किल्ड लेबर्स थे, उनकी आमदनी में बहुत इंक्रीमेंट हुआ, और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनकी आमदनी में कम हुआ, तो इससे असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओवरऑल जीडीपी जो है वो बढ़ी, पर बेरोज़गारी भी बढ़ी। अभी ये अटकलें थी जब नाफ्ता अगर नहीं रहेगा तो, और अभी नहीं है, अब चेंज हो गया है, नाफ्ता अब रिप्लेस हो गया है यूएसएमसीए से। तो कनाडा और मेक्सिको दोनों चाहते थे कि नाफ्ता कंटिन्यू हो, लेकिन यूएस चाहता था कि नाफ्ता कंटिन्यू ना हो क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी की समस्या हो रही थी, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का चुनावी वादा भी था। और ये भी गोल्डमैन सैक ने अंदाज़ा लगाया था कि कैनेडियन डॉलर 6 से 7% तक डेप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू गिरेगी, और यूएस का जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो वस्तुएं हैं, उनका मार्केट कम होगा। अब देखते हैं कि नाफ्ता जब प्लेस में नहीं है, अब यूएसएमसीए आ गया है, तो यूएसएमसीए 90% नाफ्ता है, लेकिन 10% इसमें अलग चीज़ें जोड़ी गई है ताकि यूएस में बेरोज़गारी घटाई जा सके। देखिए, सबसे पहला क्लॉज है इसमें ऑटो इंडस्ट्री का। कार इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूएस में, और उनका जो यूएस की कार कंपनीज़ हैं, फोर्ड और जनरल मोटर्स, इनका कंपटीशन होता है जापानीज़ टोयोटा से और होंडा से और जर्मन कंपनी से, इनसे कंपटीशन होता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, नया जो नियम है वो लेके आए कि कार के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उसमें 75% जो पार्ट्स हैं वो नाफ्ता एरिया में बने होने चाहिए। पहले जब नाफ्ता था, है ना, अब तो यूएसएमसीए में 75% पार्ट्स चाहिए, लेकिन जब नाफ्ता था तो 62.5% पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हुई थी। अच्छा, दूसरा क्लॉज ये भी है कि 40% उन श्रमिकों द्वारा बने चाहिए जिन्हें $16 प्रति घंटे की दर से भुगतान किया गया हो। अब देखिए, इतना हाई वेजेस सिर्फ यूएस में है, थोड़े बहुत कनाडा में है, और मेक्सिको में इतना हाई वेजेस कहीं नहीं है। यानी कि क्या हुआ, अब रोजगार जो है वो यूएस में ही बढ़ेगा। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का प्रयोग किया गया है। दूसरा चीज़ है डेयरी इंडस्ट्री में। पहले डेयरी इंडस्ट्री में नाफ्ता के समय में मैक्सिको 300% टैरिफ लगाता था डेयरी प्रोडक्ट्स में, और अब क्या हुआ है कि 3.6% जो डेयरी इंडस्ट्री है मैक्सिको की, उसमें यूएस फ्रीली उसमें ट्रेड कर सकता है। यानी 3.6% जो मार्केट है डेयरी इंडस्ट्री का, उसमें अब यूएस का ही कब्जा हो गया है। स्टील इंडस्ट्री और एल्युमिनियम इंडस्ट्री में उन्होंने पूरी दुनिया में भर से जो है 25% टैरिफ उसमें लगा दिया गया है, जिसमें चाइना पहले से ही शामिल है। देखिए, ये सब जो प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां हैं ये इसलिए ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और लग रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पावर भी बन जाएगा। अभी ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है, इसके बाद देखने लायक बात होगी कि और कैसे कैसे फ्री ट्रेड एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तब्दील होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू।